नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेहद शानदार क्लास जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम के लिए ही नहीं, सामाजिक रूप से भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होती है। और वो क्लास है दोस्तों, मानव में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ और विभिन्न प्रकार के रोग। आए दिन नई नई बीमारियाँ होती रहती हैं। हमें जानना ये है कौन सा रोग प्रोटोजोआ की वजह से बनता है, ये प्रोटोजोआ होता क्या है, कौन सा रोग कवक की वजह से, कौन सा रोग विषाणु, कौन सा रोग बैक्टीरिया और कौन से रोग आनुवंशिकी रोग होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ये टॉपिक जो है वो किसका टॉपिक है, ये जीव विज्ञान का टॉपिक है दोस्तों। तो जीव विज्ञान के इस टॉपिक में हम एक ही क्लास में आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये टॉपिक है दोस्तों मानव रोग, ह्यूमन डिसीज, इसे डिसीज कहते हैं, ठीक है ना। डिसीज मीन्स बीमारी, डिस मीन्स बिना और सीज मीन्स सहज, मतलब इतनी आसान नहीं होती। तो जहां हम रोगों की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो रोग होते हैं दोस्तों जो जन्मजात होते हैं, आप जैसे ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं या माँ के गर्भ में होते हैं तो वहां पर आपको ये रोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो उपज होती है, इनकी उपार्जित होते हैं, मतलब जन्म के बाद आपके शरीर में ये विभिन्न प्रकार के संक्रामक की वजह से, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, विभिन्न प्रकार के प्रभाव की वजह से ये आपको होते हैं। तो हम जो जन्मजात रोग होते हैं वो शरीर में पैदा होने के साथ ही होते हैं। उपार्जित की बात करूं तो ये पैदा होने के बाद होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे दो प्रकार के, एक तो संक्रामक रोग दोस्तों और एक उसके साथ साथ असंक्रामक रोग। जब हम संक्रामक रोग की बात करते हैं तो ये ऐसे रोग होते हैं जो वायु से, जल से, भोजन से, कीट से या अन्य, मतलब शरीर में एक दूसरे के संपर्क में आने से, मान लो खांसी से ही, छींक से ही, इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हैजा है, चेचक है, छोटी माता आप कह सकते हो, कुष्ठ रोग कह सकते हो, जिसे कोढ़ भी कहते हैं, साथ साथ खसरा। ये इस प्रकार के रोग हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से भी, गंदा जल, गंदा भोजन, पॉल्यूट वायु, इनके संपर्क में आने से आप इन रोगों से संक्रमित हो जाते हैं। वहीं हम असंक्रामक, ये जो रोग होते हैं ये एक दूसरे व्यक्ति को छूने से नहीं फैलते, ठीक है ना। जैसे हृदय रोग, जैसे मधुमेह मीन्स डायबिटीज रोग, तो ये असंक्रामक रोग होते हैं। इन्हीं में हम पढ़ेंगे आज प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। कौन से रोग पढ़ेंगे दोस्तों? जो रोग प्रोटोजोआ से होते हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, आप कह सकते हो ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? मतलब पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है, हमारी तरह नहीं। हम जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। इसको अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है, ट्रिक के साथ हम पढ़ाएंगे आपको, वो है पानी पे मक्का। पा मीन्स पायरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, नी मीन्स निंद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया और काला ज्वर या काला जार कह सकते हो, ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। अगर मैं मलेरिया सबसे पहले बात करूं तो ये मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। याद रखना, इसे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है। और इस रोग का जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा होती है। और इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो पिलिया होता है या फिर इसे तिल्ली कह सकते हो। इसका ट्रीटमेंट पहले, और ये जो मादा एनाफिलीज है ना, ये युवावस्था वाली है, ये शुरुआत वाली नहीं, जो लार्वा वगैरह होता है वो नहीं। जब इसे बोलते हैं एस्पेरोजाइटिस, ये एनाफिलीज की एस्पेरोजाइटिस अवस्था है, इसे आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं हम इसके इलाज की बात करें तो पहले जो सिनकोना का पेड़ होता था, सिनकोना, इसके जूस को कुनैन कहते हैं। तो कुनैन पीने से मलेरिया ठीक हो जाता था, लेकिन बाद में इसकी दवा भी निकाल ली गई, क्लोरोक्यून। क्लोरोक्यून इसकी मेडिसिन है। ये जो सिनकोना है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लगभग दुनिया का 80% सिनकोना वहीं पर मिलता है। आपसे बात करें कि इसकी दवा की खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी दवा की खोज की थी। इसके लक्षण हैं कि ठंड के साथ आपको बुखार आएगा और इसमें जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, उनकी संख्या में लगातार कमी होती चली जाती है। वहीं मैं निंद्रा रोग की बात करूं, सोने की बीमारी, तो ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलती है। आप ध्यान रखना, कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आप यात्रा कर रहे हैं तो सो रहे हैं, पढ़ते समय सो रहे हैं, ठीक है ना, कहीं आपकी क्लास चल रही है वहां आप सो रहे हैं, तो ये निंद्रा वाली बीमारी सीसी मक्खी के काटने की वजह से होती है। और ये परजीवी होता है,
ट्रिपेनोसोमा, ये ट्रिपेनोसोमा परजीवी होता है, इस वजह से होता है। सीधी सीधी बात है, इससे मस्तिष्क प्रभावित होगा और इसके लक्षण होंगे वो शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय होगा व्यक्ति, और बहुत ही नींद के साथ और फीवर में भी व्यक्ति हो सकता है। उसके साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पायरिया। पायरिया होता है दोस्तों दांतों में। कहाँ होता है? ये दांतों में होता है, मसूड़ों में होता है। इससे मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों में पीला पीला जो जमा हो जाता है, ऐसे करके निकालते हैं ना, वो कितनी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो वो पायरिया होता है। इसके लक्षण है मसूड़ों से ब्लड आना और उसमें मसूड़े ही प्रभावित होते हैं, ध्यान रखना। इसके लिए बेटर है कि आप विटामिन सी लें। क्या लें? विटामिन सी। संतरा लें, नींबू लें, ठीक है ना, मौसमी लें, ये सब लें। इसकी आंवला लें, सबसे बढ़िया, आंवला प्रचुर मात्रा होती है विटामिन सी की, तो वो उससे आपको राहत मिलेगी। फिर उसके बाद पेचिस। पेचिस जो होती है वो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, ध्यान रखना इसे। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होती है और ये इंटेस्टाइन को, आंत को प्रभावित करती है। ये आंत के पास जाकर के चिपक जाती हैं हवा के माध्यम से या अन्य के माध्यम से, ठीक है ना। और इसके लक्षण है खून के साथ दस्त होना, ठीक है ना, ब्लड आना दस्त में। काला ज्वर की बात करें तो ये लीशमैनिया डोनावानी के नामक प्रोटोजोआ के द्वारा, इसे याद रखना, लीशमैनिया डोनावानी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इस रोग का जो वाहक होता है वो बालू मक्खी होती है। इसमें अस्थि मज्जा प्रभावित होता है और काफी तेजी के साथ दोस्तों बुखार आता है। तो इसमें क्या प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, ठीक है। मलेरिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर हम देखें तो देखो, मलेरिया के बारे में मैकुलॉन्च ने 1857 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना, मैकुलॉच। फिर लेब्रन, इन्होंने 1880 में मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी, ठीक है ना। उसके साथ रोनाल्ड रॉस ने 1827 में मलेरिया के लिए दवा की तैयारी की थी और मलेरिया, ये बताया था मलेरिया एक परजीवी के द्वारा क्या होता है, रोग फैलता है, बुखार आता है, ठीक है ना। वहीं में अगर कवक की बात करूं दोस्तों, तो कवक को फंगी भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में फुई भी कहते हैं और फफूंद भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो इससे गंजापन होता है, खोपड़ी पे हमारे पर एक लेयर बन जाती है कवक की, डैंड्रफ जिसे हम बोलते हैं, और बाल गंजेपन हो जाते हैं। मान लो अगर कोई आप गंजे वाले के कंगे को यूज करता है तो वो भी गंजा हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। एक दा मीन्स दमा, एक दा मीन्स दाद, दमा मीन्स खांसी जैसी स्थिति, और एक दाद, दाद जो होता है वो गोल होता है, आप जो गोल करके खुदा रहे हो तो पहचान लेना, ये खुजली जो हो रही है ना इस तरीके से गोल, तो ये दाद है। और यूं लगे पड़े हो आप, लंबा खींच रहे हो ऐसे, तो ये खुजली है, आप ध्यान रखना, खुजली भी इस वजह से ही होती है। और इसी की वजह से एथलीट फुट भी होता है, और एक्जिमा भी इस वजह से होता है। क्या? एक्जिमा भी इस वजह से होता है, ठीक है ना। उसके बाद गंजापन की बात करें तो ये रोग टीनिया कैपिटिस नामक एक कवक से होता है, इस कवक का भी नाम ध्यान रखना, और इससे सिर से बाल गिर जाते हैं। दमा की बात करूं तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक एक कवक से होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से। और इसमें प्रभावित क्या होता है? लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं इसमें दोस्तों। दाद की बात करें तो ये ट्राइकोफाइटान, याद रखना इसे, ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस, इस कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस, इससे फैलता है और ये त्वचा पर लाल रंग के गोले बना देता है। दाद मैंने कही थी गोल होता है। वहीं मैं खाज की बात करूं तो ये एकेरस स्कैबीज, इन नाम को याद रखना, इसके कवक का नाम है एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। लक्षण है त्वचा में खुजली और सफेद दाग होते हैं, ठीक है ना। और वहीं मैं बात करूं एथलीट फुट तो ये टेनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा फैलता है, टेनिया पेडिस, और इसमें पैर भी, त्वचा भी, जो पैर होते हैं ना वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। वहीं मैं जीवाणु की बात करूं तो पंडित का टिक न्यू है, इसे याद रखना, पा से प्लेग और डा से डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटेनस, काली खांसी, कुष्ठ रोग या कोल्ड, और निमोनिया और हैजा, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। प्लेग की बात करें तो ये बैसिलस पेस्टिज नामक एक जीवाणु से फैलता है और यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है, और इस रोग में बहुत तेज फीवर आता है और तो और शरीर पर गिल्टियां भी आ जाती हैं। क्या आती हैं? गिल्टियां भी आती हैं। वहीं डिप्थीरिया की बात करूं तो ये कोरोनी बैक्टीरिया नामक से फैलता है, कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, इस जीवाणु का आपने नाम याद रखना। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में काफी दिक्कत आती है, और ये स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही साथ टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है इसको भी याद रखना, ये सालोमेनोला टाइफोसा नामक जीवाणु से बनता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है,
आंत का बुखार के नाम से भी जानते हैं, और ये पानी में गंदगी के गंदे पानी के साथ या आहार के साथ ये टाइफाइड होता है, ये भी आंत को प्रभावित करता है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। काली खांसी की बात करूं तो ये हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है, और मुख्य रूप से ये बच्चों में होता है, और रोग से बचने के लिए डीपीटी टीका लगवाया जाता है। कौन सा? इस टीके को याद रखना, डीपीटी टीका लगवाया जाता है। वहीं मैं टिटेनस की बात करूं तो ये टिटेनस जो है बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से फैलती है, इसे लॉग जो भी कहते हैं, ध्यान रखना, और ये धनुष्टकार भी कहलाता है। तेज बुखार आता है, ऐंठन होती है, तंत्र का तंत्र इससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। कोड की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है और शरीर पर चकते चकते पड़ जाते हैं। निमोनिया आप जानते ही हो, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु होता है, डिप्लोकोकस निमोनी, ये जीवाणु याद रखना। तेज बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। सांस लेने वाले रोगों में हमेशा फेफड़ा ही प्रभावित होता है। वहीं अगर हम बात करें हैजा की तो ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु द्वारा, याद रखना, विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है, और ये होता है मक्खियों के द्वारा, ठीक है ना। इसमें लगातार उल्टी और दस्त आते हैं, और शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर इनमें बोतल चढ़ाते हैं, ठीक है ना। डीपीटी टीका की बात करूं तो टी मीन्स टिटेनस, पी मीन्स पिट्यूसिस मतलब काली खांसी, और डी मीन्स डिप्टीरिया, इनके लिए ये टीका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं कॉलेरा या टीबी की बात करूं तो इसके जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में। वहीं लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, और दूध के पाशीगण की खोज की थी, जो दूध का पाशीगण होता है उसकी भी पास्चर ने क्या की थी? खोज की थी। वहीं एक शॉर्ट टॉपिक देखते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रैकोमेट्रिकोरोपो मीन्स मिर्गी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, कोढ़ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, रेबीज, पोलियो, ये क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। विषाणु अगर वायरस से देखें तो ये बहुत सारे रोग होते हैं। इसकी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, मतलब पोइचे मीन्स पीछे छोड़ गई, रे मीन्स रेबीज वायरस की वजह से होता है, खसरा वायरस की वजह से, हर्पीज, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया कहते हैं, और ट्रैकोमा, पोलियो, एडस, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर और इन्फ्लुएंजा, ये सब किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। रेबीज की बात करूं तो पागल कुत्ते के काटने की वजह से ये होता है, रेंडो वायरस के कारण होता है, इसको याद रखना, रैबिडो वायरस। रोगी पागल भी हो सकता है, और इससे तंत्र का तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। खसरे की बात करूं तो ये मोरविली वायरस के द्वारा, इसको याद रखना, मोरविली वायरस के द्वारा, वायु जनित रोग है, वायु से फैलता है, ये लाल दाने इसमें निकलते हैं। वहीं हर्पीज की बात करूं तो ये हर्पीज नामक विषाणु के द्वारा, और इसमें त्वचा जो है वो सूज जाती है और पेन होता है काफी तेजी से। मेनिनजाइटिस की बात करूं तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसमें तेज बुखार आता है। हेपेटाइटिस या पीलिया की बात करूं, इसे जॉन्डिस भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हमेशा यकृत को प्रभावित करता है, किसे? यकृत को प्रभावित करता है, और इससे क्या होता है कि जो खून होता है उसमें पित्त वर्णक जो है वो अधिक मात्रा में चले जाते हैं। इस वजह से ही, रक्त वर्णक की वजह से ही जो टॉयलेट होता है इस समय येलो कलर का आता है, डार्क येलो। वहीं मैं ट्रैकोमा की बात करूं तो इससे आंख प्रभावित होती है, कॉर्निया में वृद्धि होती है, बढ़ना स्टार्ट कर जाती है कॉर्निया, और नींद आने लगती है, व्यक्ति निंद्राग्रस्त हो जाता है। पोलिया में आप सब लोग जानते ही हो, निस्यंदी विषाणु होता है। कौन सा वायरस? निस्यंदी होता है। इससे बदन में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी, आंत वगैरह, और ये सेल जो होती हैं वो भी नष्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। वहीं पोलिया के लिए वैक्सीन की बात करूं तो 1952 में जॉनस साल्क ने, किसने? जॉनस साल्क ने इसकी वैक्सीन की खोज की थी, और 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा भी इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। वहीं एडस की बात करें तो एक एडस का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वहीं इसके विषाणु के नाम की बात करें तो ये HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो दोनों का, इसका बीमारी का नाम याद रखना, इसके विषाणु का नाम याद रखना आप। लक्षण है इसमें कि जो हमारा इम्यूनिक सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम होती चली जाती है, और इसके कारण अगर मैं आपसे बात करूं तो ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने की वजह से होता है। एड्स से ग्रसित माँ के बच्चे से ये फैल जाता है, माँ के बच्चे को, माँ से ही ये बच्चे में चला जाता है, ठीक है ना। वहीं साथ साथ संक्रमित रक्त, अगर एड्स वाले का रक्त भी चढ़वा दिया जाए
तो उससे भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम नशीले पदार्थों का सेवन करते हो तो ये उससे भी हो सकता है। अगर मैं HIV वायरस की बात करूँ तो इसमें एलिस टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, याद रखना, एलिस टेस्ट मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एजी, ये टेस्ट की प्रणाली है। अन्य जांच की बात करूँ तो इसमें वेस्टर्न जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है, HbA-P24 होता है, एंटीजन टेस्ट होता है, CD4 काउंट होता है इसमें, और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी इसमें होता है। इसके उपचार की बात करें तो एजिडोथाइमिन AZT कह सकते हो, औषधि को इसमें प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम चेचक की बात करें, इसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ये अति सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका नाम है वेरिओला। क्या नाम है, वेरिओला। पूरे शरीर में ये बहुत तेजी से दर्द करता है और लाल लाल दाने बना देता है। छोटी माता की बात करें इसे तो इसे चिकन पॉक्स कहते हैं। इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। क्या नाम है, वेरिसेला वायरस। और इससे ग्रसित व्यक्ति को हल्का बुखार आता है, फिर दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उन दानों में पानी भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। वहीं बात करें डेंगू ज्वर की तो ये हड्डी तोड़ बुखार होता है। इसमें अरबो वायरस, इसे याद रखना, अरबो विषाणु या अरबो वायरस की वजह से होता है। अचानक से बुखार तेज, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द और आंखों में दर्द हो जाता है। डेंगू ज्वर की बात करें तो मादा एंडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है और डेंगू के कारण मानव शरीर की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो काफ़ी से गिरती हैं और वर्तमान में डेंगू बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ठीक है ना, पिछले 1-2 साल से इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। वहीं हम इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये मिक्सो वायरस से होता है और इस रोग में पूरा का पूरा जो बॉडी होता है दोस्तों वो प्रभावित होता है। वहीं आपसे हम अनुवांशिकी जेनेटिक डिसीज की बात करें तो इसकी ट्रिक है वही किल्प वही डांट। इसका मतलब है वर्णांधता जो आंखों से संबंधित होती है, ही मीन्स हीमोफीलिया, और क्यू मीन्स क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, और पटायू सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ध्यान रखना, मैं वर्णांधता की बात करूं तो इस रोग में इस रोग में लाल व हरी रंग की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, ये रंग नहीं दिखाई देता हमें। ठीक है ना, कायदे में तो ये पुरुष में होता है लेकिन इसकी वाहक जो होती है वो महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है ना। वहीं हीमोफीलिया की बात करूं तो यही पुरुषों में होता है, ग्रसित पुरुष होते हैं लेकिन वाहक इसकी महिलाएं होती हैं, और ये रोग व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में काफी देरी आती है। हीमोफीलिया जब होता है तो ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना, इसीलिए ध्यान रखना, विटामिन के लिए बोलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये भी पुरुषों में होता है। ठीक है ना, इसमें पुरुषों, इसी के कारण पुरुषों की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 होती है। ठीक है ना, किसके कारण, तो ये आपसे पूछ लेगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो 47 होते हैं। वहीं मैं पटाऊ सिंड्रोम की बात करूं तो रोगी के ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है और यहाँ व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है। इसी में डाउन सिंड्रोम की बात करें तो रोगी मंदबुद्धि का दिखेगा, आपको अनियंत्रित शारीरिक ढांचा दिखेगा और इसे मैगोलिज्म भी कहते हैं, आप याद रखना इसे। वहीं अगर मैं बात करूं टर्नर सिंड्रोम की तो इससे ग्रसित स्त्रियों के गुणसूत्रों की संख्या 45, ये स्त्री है, वह पुरुषों की 47 थी, और यहाँ जनांग जो होता है वो भी विकसित नहीं होता। कुछ प्रदूषण जनित रोग हैं जैसे मिनीमाता रोग, तो ये मरकरी की वजह से होता, पारा की वजह से होता। ये मिनीमाता जापान का शहर था, वहाँ मछलियों से व्यक्तियों में ये बीमारी गई थी, इसीलिए इसका नाम मिनीमाता रख दिया। इसके लक्षण हैं कि जीभ का काम करना बंद कर देती है, बहरापन, मानसिक असंतुलन इस रोग की वजह से होता है। वहीं हम टाई रोग की बात करें तो ये कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है ना, और ये अस्थियों को और जोड़ों में दर्द काफी तेजी से करता है और व्यक्ति काफी तेजी से चीखता है इस रोग में। ठीक है ना, तो ये भी जापान से ही फैला था। कुछ तने वाले पेड़ हैं, फसलें हैं, जैसे इसमें ये हद कर दी आपने, तो हा मीन्स हल्दी तना है, केसर तना है, भादी तना है, आलू भी क्या है, तना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को बढ़ने में अपना सहयोग करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।